खून? ये कार्ड किसने रखा है यहाँ पे? अगर तुम्हारे लिए खून बहा सकता हूँ तो तुम्हारा खून कर भी सकता हूँ। कर रहे हो? अपने प्यार की गहराई दिखाने के लिए मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते हो? क्या कर, कमबख्त पीछा छोड़ता ही नहीं। अरे हजारों कोशिश कर ली मैंने, लेकिन तुम्हारा ख्याल मेरे दिल से निकलता ही नहीं। तुम्हारे इसी पागलपन की वजह से छोड़ा है मैंने तुम्हें, और अब हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं हो सकता, समझे तुम? रिश्ता तो रहेगा, प्यार का न सही, नफरत का ही, और खून भी बहेगा, या मेरा या तुम्हारा। ये सब क्या है? आखिरी बात बोल, हाँ या ना? तुम पागल हो गए हो? हाँ या ना? बचाओ! बचाओ! कोई नहीं बचाएगा। बचाओ! बचाओ! ले जाओ इस पागल को यहाँ से, ले जाओ इस पागल को यहाँ से। ये मुझे मारना चाहता है। तेरी हिम्मत, चल बाहर। औकात में रख के बात कर। चल, मैं कौन हूँ? चलता है कि पुलिस को बुलाऊं? चल, मेरी बात को ध्यान में रखना। एक मिनट। अरे साहब, आप अंदर नहीं जा सकते। नशे में पहचानता नहीं कौन हुआ? समझा कीजिए विराज साहब, मेम साहब का दिमाग अभी बहुत गर्म है इस वक्त। उन्होंने मुझे खास बोला है कि आपको अंदर मत आने देना। चल। और चोंच बंद रखना। अरे सर नहीं, वो आप मुझे रिश्वत दे रहे साहब। अरे नहीं नहीं, रिश्वत नहीं, ये तो तेरी अंग्रेजी दारू के लिए पैसे हैं। अब कब तक तू देसी दारू पीता रहेगा? चल आज इंग्लिश दारू पी। ठीक है साहब, जब आप इतने प्यार से दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको मना कैसे कर सकता हूँ साहब। लेकिन साहब आप मेम साहब को बताना मत साहब, मेरे बारे में मत बताना। उनसे कह देना कि वॉचमैन को धक्का दे के मैं अंदर आ गया। बड़ा समझदार, बहुत आगे जाएगा। ₹500 की नोट की खुशबू बहुत मीठी होती है। अरे साहब याद रखना, भूलना नहीं साहब, भूलना नहीं। पता नहीं कैसे इस विराज से पीछा छुड़ाऊं, और कहीं अगर मुझे सच में चाकू मार देता तो? कौन? मैं मेम साहब। सुधा, तुम? क्या बात है? अंदर आ जाओ सुधा। क्या बात है सुधा? वो विराज साहब आपसे मिलने आए हैं। कौन? विराज? हे भगवान, ये फिर से यहाँ पे आ गया। तुमने अंदर कैसे आने दिया उसे? मेम साहब, लेकिन वो तो कह रहे थे कि वो पहले भी आते थे। वो पागल हो गया है, और मैंने मना किया था इस वॉचमैन को भी कि उसे गेट के अंदर भी मत घुसने देना।
क्या करूं? तुम एक काम करो, उसे जाके बोलो कि मेम साहब सो गई हैं और उनकी तबीयत भी खराब है। जाओ जल्दी जाओ। मधु, विराज, मैं जानता था तुम इतनी जल्दी नहीं सोगी, और तुम सोते हुए तो और भी खूबसूरत लगती हो ना। विराज, विराज तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से। मधु, तुम मुझसे डर रही हो? मुझसे? देखो मधु, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बस एक बार मेरी बात सुन। बस तुम रुक जाओ वहीं पे, मुझे कुछ नहीं सुनना है और तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। जाओ तुम यहाँ से। चला जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर, लेकिन बस एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना है। प्लीज, सिर्फ एक बार। ठीक है, कहो तुम्हें क्या कहना है। मधु, क्या हम अकेले में बात नहीं कर सकते? सुधा, हाँ सुधा तुम जाओ। जी मेम साहब। कहो, जल्दी कहो तुम्हें क्या कहना है। ये दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो तुम? मैं कहती हूँ मेरे पास मत आना। मैंने कहा ना, मेरे पास मत आओ। मेरे पास। ओके, थैंक्स। आज भी एसीपी साहब नहीं आए? नहीं सर। अरे अभिजीत, एसीपी साहब वापस कब आ रहे हैं दिल्ली से? आज सुबह ही फोन आया था उनका, कह रहे थे 1 हफ्ता और लग जाएगा। 1 हफ्ता और? क्यों, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही। हाँ सर, काफी सूना सूना लग रहा है उनके बगैर। सुना सुना, मैं भी यही सोच रहा था। सुना सुना है? तुम लोगों को ये शांति बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है क्या? अरे नहीं यार, मैं वो बात नहीं कर रहा था। सर ऐसी बात नहीं है, इस शांति से तो अच्छा एसीपी सर का चिल्लाना ही है। अच्छा, सर फ्रेडी सर भी उनके साथ गए हैं या? और तुम्हारा भी मन फ्रेडी साहब के बगैर लगता नहीं है? नहीं सर, वो फ्रेडी आज नहीं आने वाला। क्यों सर? फ्रेडी आएगा, जरूर आएगा। फ्रेडी सर की आत्मा की आवाज है। कैसी बातें कर रहे हो तुम विवेक? क्योंकि ये केक मेरी वाइफ ने बनाया है। अरे यार फ्रेडी, मुझे लगा आज तुम नहीं आओगे। कम से कम आज क्रिसमस के दिन तो छुट्टी ले लो यार। सर आज क्रिसमस है। या मैरी क्रिसमस सर। मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस फ्रेडी। मेरी क्रिसमस। फ्रेडी, मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस सर। थैंक यू सर। फ्रेडी साहब, मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस। सर केक तो बहुत अच्छा है। थैंक यू। रेडी, ये क्रिसमस का केक तो आ गया, अब तुम जा सकते हो, छुट्टी ले लो। अरे नहीं नहीं सर, सीआईडी की ड्यूटी पहले है सर। ये फेस्टिवल वगैरह तो आते रहेंगे। वाह, बढ़िया केक है। थैंक यू सर। स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है मेरी वाइफ ने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। अब आप लोगों को इतने प्यार से केक खाते हुए देख के मेरी वाइफ बहुत खुश होगी। फोन उठाना है प्लीज। हेलो, सीआईडी ब्यूरो। क्या खून? कहाँ पे? काफी गहरा निशान है, गला घोट के मारा गया है। बड़ी बेदर्दी से गला घोटा गया है। बहुत नफरत होगी खूनी के दिल में। ये खून जो है, ये घाव है छोटा सा यहाँ पे। मेरे ज्यादा गहरा घाव नहीं है, मौत शायद गला घोटने की वजह से हुई है। मतलब खूनी जब इसका गला घोट रहा होगा तो इसका सर आसपास दीवार में कहीं टकराया होगा।
ये देखो, यहाँ पे खून है, यहाँ पे सटक रहा है, उसका मुंह इस तरफ होगा, मतलब खूनी यहाँ खड़ा होगा। इसकी हाइट 5 फीट 4-5 इंच होगी ना? खूनी का हाइट भी लगभग 5-9 या 10 होना चाहिए। मेम साहब का खून जरूर उस विराज साहब ने किया होगा, वो ही यहाँ पर आए थे। वो फिल्म स्टार विराज कुमार? हाँ जी। लेकिन वो तो आपकी मेम साहब का बॉयफ्रेंड था ना, फिर वो क्यों मारेगा? ज्यादा कुछ तो नहीं जानती हूँ, पर मेम साहब की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो उससे पीछा छुड़ाना चाह रही थी। अच्छा ये बताओ कि मधुमती की लाश तुमने पहली बार कब देखी? जब मैं मेम साहब के लिए दूध लेकर आई थी। विराज के वापस जाने के बाद? जी हाँ। तो जब विराज तुम्हारी मेम साहब को यहाँ अंदर कमरे में मार रहा था, तो कमरे के बाहर तुम्हें मेम साहब की चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं सुनाई थी? थक गई थी साहब, थोड़ी देर के लिए आंख लग गई थी, पर जब नींद खुली तो मैं मेम साहब के लिए दूध लेकर आई और बस ये लाश देखी मैंने। अच्छी कहानी। जैसे ही ये कमरे से बाहर निकली तुरंत ही इसकी आंख लग गई। हाँ? मधुमती कमरे में चीखती चिल्लाती रही होगी, पर इसके कान में एक चींटी तक नहीं रहेंगी। क्यों? हाँ? देखो सच सच बताओ, कहीं तुम्हारा भी तो हाथ नहीं है इस खून में? मुझे क्यों फंसाते हैं साहब? पकड़ना ही है तो उस चंदू वॉचमैन को पकड़िए ना, जिसने मेम साहब के मना करने के बाद भी उस विराज कुमार को अंदर आने दिया। कहाँ है ये चंदू वॉचमैन? यहीं पर तो था, शायद बाहर चला गया। अरे बिना वजह मुझे क्यों फंसा रही हो? मधुमती ने मना किया था ना तुझे कि विराज को अंदर आने मत देना? हाँ? नहीं तो? हाँ साहब, मना किया था, फिर भी इसने उन्हें अंदर आने दिया। क्यों? क्या था ना मना? साहब वो हाथापाई करने लगे थे साहब, धक्का भी दिया था साहब मुझे। हाथापाई किया उसने और तुमने रोका नहीं, जाने दिया उसे? हम तो गरीब आदमी हैं साहब, बड़े लोगों को कैसे मना कर सकते हैं साहब? गरीब आदमी को तो बाद में देख लेंगे, पहले इस बड़े आदमी से मिल लेते हैं। जी बोलिए, कौन है आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? क्या बात है सर? साहब घर पे हैं? विराज साहब? हाँ, डिस्को किंग विराज साहब, बुलाओ से। वो तो नहीं है साहब। सीआईडी का नाम सुना, साहब घर पे नहीं है? हाँ? विवेक, घर को अच्छी तरह से देखो। अरे क्या हो रहा है ये? गंगू कौन है ये लोग? मैम साहब, ये लोग सीआईडी से विराज साहब पूछ रहे। सीआईडी से? विराज के घर सीआईडी? आप? मैं विराज की माँ हूँ, क्या हुआ? हम लोग विराज को ढूंढ रहे हैं। क्यों? एक खून हो गया है। खून? या खून। विराज से कुछ सवाल पूछने थे। किसका खून हुआ है? सर, घर में तो कोई दिख नहीं रहा है। विराज कहाँ गया? जी वो पनवेल वाले फार्म हाउस पर गया है। पनवेल वाले फार्म हाउस पे? हाँ, आज सुबह ही गया है और दोपहर को लौटा तो काफी घबराया हुआ सा था। घबराया हुआ था? क्यों? पता नहीं, मैंने जब पूछा क्या हुआ है तो न जाने क्या बड़बड़ाने लगा। मैं तो कुछ समझी ही नहीं। फिर क्या हुआ? फिर कहने लगा मैं पनवेल वाले फार्म हाउस पर जा रहा हूँ, कुछ जरूरी काम है। आप जरा फार्म हाउस का एड्रेस दीजिए, जरा देखें तो सही, ऐसा कौन सा जरूरी काम आ पड़ा जो उसे पनवेल भागना पड़ा। अरे एक मिनट। क्या है? किससे मिलना है? विराज साहब से मिलना है। फार्म हाउस पर नहीं साहब। अरे पर उनकी माँ ने तो बताया था कि वो यहीं फार्म हाउस पे। यहाँ फार्म हाउस में मैं रहता हूँ ना, मैं बताऊँ या उनकी माँ जी बताएंगी? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। साहब ने तो क्या हुआ, पिकनिक मनाते अंदर। चलो। हाँ, बड़ा ही प्यारा फार्म हाउस है सर। यहाँ पे पिकनिक मनाने में मजा आएगा। देखिए भाई साहब, अगर आपको पिकनिक मनाना है तो जूहू चौपाटी जाइए, इस तरह से घुसे आ रहे दूसरे फार्म हाउस पर। विराज है कि नहीं घर में? फिर वही बात, कहा ना, कोई जबरदस्ती है क्या? कौन है आप लोग? सीआईडी से। चलो चलो हटो, चलो हटो। साहब 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 इधर विराज साहब का कमरा साहब, आप इधर नहीं जा सकते साहब। विराज साहब का कमरा है? साहब मेरी नौकरी चली जाएगी साहब। एक मिनट पीछे हटो। साहब दरवाजा बंद क्यों है?
अंदर छुप के तो नहीं बैठा तुम्हारा साथ? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे साथ घर पर नहीं है। जो साहब ने कहा था चाहे कोई भी आए उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। बाकी के घर में कोई नहीं है सर। मैंने कहा ना साहब सो रहे हैं अंदर। मधुमती को हमेशा के लिए सुला के खुद घोड़े बेच के सोना है। सुनेगा नहीं, तोड़ दो दरवाजा। क्या राज, ये तो मर चुका है। My God, ये हाथ पे सर पे चोट लगी है। क्या हो गया साहब को? हमारे साहब को जो होना था हो गया। साहब मर चुके हैं। हम लोग तो यहाँ इसे पकड़ने आए, लेकिन हमारे आने से पहले ही किसी ने इसे सुला दिया। ऐसा लगता है कि मधुमती के खून में विराज के साथ साथ कोई और भी शामिल था और उसी ने कहा होगा विराज को मधुमती का खून करने के लिए। हाँ, और जैसे ही उसे पता चला कि हम लोग विराज को पकड़ने वाले हैं, उसने विराज को मार डाला। फ्रेडी, लेकिन विराज तो खुद इतना बड़ा स्टार है, वो किसी और के लिए काम करेगा ऐसा लगता नहीं है। और फिर मधुमती के घर में तो ये अकेले गया था ना। एक बात और है अभिजीत, ये कमरा तो अंदर से बंद था, तो फिर मारने वाला कमरे से बाहर गया कैसे होगा? मतलब वो अभी भी है यहाँ पे? हाँ, यही होना चाहिए, और तो कोई बाहर जाने का रास्ता है नहीं। बाथरूम में तो नहीं छिपा है। क्या हुआ? गलती से गोली चल गई सर। अंदर भी कोई नहीं है। कहीं तुमने तो नहीं मारा विराज को, हैं? इसलिए हम लोग अंदर आने से रोक रहा था। नहीं सर, मैं कैसे मार सकता हूँ सर? मैंने विराज साहब का नमक खाया है। नमक बहुत सस्ता मिलता है आजकल। क्यों मारा तुमने? हैं? नहीं सर, मैंने नहीं मारा, मैं तो बाहर था। अब इस बीच पता नहीं कौन अंदर आ गया और मार गया। बड़ा ही वफादार वॉचमैन है सर। घर के अंदर किसी ने मालिक को मार डाला और ये बाहर खर्राटे मारता रहा। तुमसे बाद में निपटेंगे। इस लाश को भी फोरेंसिक लैब लेके चलो। क्या यार, एक लाश का खूनी पकड़ा नहीं गया और तुम लोगों ने दूसरी लाश ला करके पटक दी है। अरे तो क्या करें डॉक्टर साहब, खून करने वाला ही मर जाए तो क्या उसकी लाश रास्ते में फेंक दें? हैं? उसे किसने मारा ये भी तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। मधुमती का खून किया इस विराज कुमार ने। इस विराज कुमार ने? जी हाँ, अब इसे किसने मारा है ये ढूंढना है। नहीं 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 अभिजीत, बस मुझे लगता है तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। अरे क्या मैं शराब पीता हूँ? ये किसने कहा? कोई और गलत शौक है मुझे? नहीं यार। अरे तो फिर गलत रास्ते पे कैसे जा रहा हूँ मैं? वो ये कि इस विराज कुमार ने मधुमती का खून किया ही नहीं। क्या मतलब इसने मधुमती को नहीं मारा ना। और दूसरी बात ये बॉस कि इस विराज कुमार के खूनी को आप लोग पकड़ ही नहीं पाए। ऐसा कभी हो सकता है? एक बार सीआईडी जिसके पीछे पड़ गई, आपको लगता है डॉक्टर साहब वो कहीं छुप सकता है? उसे छुपने की जरूरत ही नहीं है बॉस। क्यों? क्योंकि विराज का खून नहीं हुआ है, ये तो हार्ट अटैक से मरा है भाई। क्या? तो फिर इसके सिर पे ये चोट के निशान कैसे? बॉस, जब विराज कुमार को हार्ट अटैक आया होगा तो ये तड़पा होगा, छटपटाया होगा और उसी छटपटाहट में जमीन पर गिरा होगा और गिरने से इसके सर पर चोट आ गई। और जो हाथ पर जख्म है वो? इसके हाथ के जख्म से हमें कुछ मिला है। मिला है? क्या क्या मिला है तारिका जी? क्या 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 मिला है? ये देखिए। कांच का टुकड़ा? हाँ विजीत, जब विराज को दिल का दौरा पड़ा होगा उस वक्त उसका हाथ जाकर किसी कांच के ग्लास से या बॉटल से टकराया होगा, उसी से हुआ यह जख्म। ये देखिए। चलो सर, अच्छा है, केस खत्म। मधुमती का खून विराज ने किया और विराज मर गया दिल के दौरे से। खेल खत्म, पैसा हजम। एक मिनट बॉस, मैंने आप लोगों को बताया ना, इस विराज कुमार ने मधुमती का खून नहीं किया। अरे हाँ, ये बात तो अधूरी रह गई थी। ये क्या चक्कर है? वो चक्कर ये है अभिजीत कि इस विराज कुमार की मौत हुई रात को 9:30 बजे और इस मधुमती का खून हुआ रात को 11 बजे। अरे आपको पूरा यकीन है डॉक्टर साहब? एब्सोल्युटली।
पूरा यकीन है अभिजीत, ये विराज कुमार बेचारा तो मधुमति के खून से पहले ही मर गया था। और एक चीज जो शायद आप लोगों को उस खूनी तक ले जा सके। वो क्या? ये मधुमति के मुंह में से हमें ये जैकेट का बटन और ये धागा मिला है, और ये जैकेट का टुकड़ा भी मुंह में। तब ये लड़की अपने आप को बचाने के लिए एक खूनी के हाथ पर काटने की कोशिश कर रही होगी, और उस दौरान शायद खूनी का जैकेट, ये बटन और धागा इसके मुंह में रह गया होगा। सर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर विराज की मौत 9:30 बजे हुई और मधुमति मरी 11 बजे, तो फिर मरा हुआ विराज उसे मार कैसे सकता था? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आत्माएं बहुत आने लगी है। हाँ? अब ये क्या चक्कर है फ्रेडी? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आत्माएं? हाँ सर, जैसे मौसम खराब होने की वजह से स्वाइन फ्लू और डेंगू फैल रहे, वैसे ही आत्माएं जिंदा होने लगी है। अब ऐसा मुझे लगता है, नहीं तो सर मरा हुआ विराज मधुमति को कैसे मार सकता है? इसका एक ही मतलब है, विराज की आत्मा ने मधुमति को मारा है। फ्रेडी, अच्छा वो एसीपी साहब इस गाड़ी में नहीं है, वो तुम्हारी ऐसी बकवास बातें सुनकर वो तुम्हें गाड़ी से बाहर फेंक देते अभी। हाँ सर, या तो फ्रेडी सर को कार के बाहर फेंक देते या फिर अपने कपड़े फाड़ लेते। फ्रेडी जब जब मुंह खोलता है तब तब एसीपी साहब हाथ ऊपर करके बोलने लगते हैं, हे भगवान उठा ले मुझे, हे भगवान, हे भगवान तू उठा ले मुझे। लेकिन कोई ये नहीं बता पा रहा है मरा हुआ विराज मधुमति को मारने उसके घर कैसे पहुंच गया। विराज वहां पे क्यों गया ये तो पता लगा ही लेंगे फ्रेडी, पर शायद ये हो सकता है कि जब विराज ने मधुमति पे अटैक किया तो उस वक्त वो मरी नहीं हो, बेहोश हुई हो और बाद में मरी हो, और इसी बीच विराज अपने फार्म हाउस में गया और वहां दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। और विराज के मरने के 1.5 घंटे बाद मधुमति भी बेहोशी में ही ज्यादा खून बह जाने की वजह से मर गई। करेक्ट। हाँ, या तो बेहोशी में मर गई या फिर वॉचमैन या नौकरानी ने उसे मार दिया। विराज के घर चली रहे, पता लग जाएगा वहां पे क्या हुआ था। आप लोग फिर से अब क्या लेने आए हैं? चैन नहीं पड़ा आपको? मेरा बेटा तो चला गया। देखिए, उसका हमें अफसोस है मगर खूनी अभी तक नहीं पकड़ा गया है। मतलब आपको अभी भी यही शक है कि खून मेरे बेटे ने किया है? अब क्या उसकी लाश को फांसी पर चढ़ाएंगे? अरे आप गलत समझ रही हैं। और हमने कब कहा कि खून विराज ने किया है? हमें लगा कि अगर उसके कमरे से कोई ऐसा सबूत मिल जाए तो असली खूनी तक पहुंच सकते हैं हम लोग। पर उसके कमरे से ही क्यों? मतलब आपका शक अभी तक गया नहीं, तो आ जाइए, अपने मन की मुराद पूरी कर लीजिए। अगर ऐसा करने से मेरे बेटे के सर से खून का दाग हट सकता है तो ऐसा ही सही। तो हम विराज का कमरा देख सकते हैं? ये देखो, वैसे ही जैकेट। मधुमति के मुंह में से हमें ये जैकेट का बटन और ये धागा मिला है। बटन देखो जरा इसका। कोई बटन भी टूटा नहीं है, जैकेट भी फटा नहीं, और ना ही धागा निकला हुआ है। मतलब ये वो जैकेट नहीं है? मतलब साहब है दया, वो आदमी विराज नहीं था। ऐसी जैकेट पहन के कोई विराज बन गया था। मेरा तो दिमाग चकरा गया सर। विराज नहीं था, उस आदमी ने जो जैकेट पहनी थी वो उसकी नहीं थी, तो फिर किसकी थी? एक आप जरा फिर से याद करके बताइए उस दिन क्या हुआ था, सब कुछ बताइए। जी, विराज सुबह से गया था और दोपहर को वापस लौटा था। और ये विराज वापस आया क्यों था दोपहर को? जी, वो उसकी लाल रंग की गाड़ी कुछ तकलीफ दे रही थी, उसे छोड़ने के लिए वो घर पर आया था और सुबह से कुछ परेशान भी था। किस बात के लिए परेशान था उसने बताया नहीं आपको? नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो अपनी सफेद वाली कार लेकर फार्म हाउस चला गया। कह रहा था कुछ जरूरी काम है और रात भर वहीं पर रुकेगा।
अच्छा, इस बीच में कुछ और नहीं हुआ विराज के जाने के बाद? मतलब कोई उससे मिलने आया हो, किसी ने पूछा हो उसके बारे में? हाँ, वो ड्राइवर आया था लाल रंग वाली कार की चाबी लेने के लिए। ड्राइवर लाल रंग की गाड़ी की चाबी लेने? हाँ, वो गाड़ी खराब हो गई थी ना, उसे मैकेनिक के पास ले जाने के लिए। एक मिनट दया, ये मधुमती के सिक्योरिटी गार्ड ने बताया था कि विराज लाल रंग की गाड़ी में आया था मिलने उससे। अगर ये लाल रंग की गाड़ी वाकई खराब थी और ये ड्राइवर उसे गैराज ले गया था रिपेयर कराने के लिए, तो फिर ये विराज लाल रंग की गाड़ी लेकर वहां मधुमती के घर कैसे पहुंचा? सब ड्राइवर का झोलझाल है दया, इस ड्राइवर से मिलना पड़ेगा। क्या है? क्या हो फ्रेडी? इतना घबरा क्यों रहे? डर लग रहा है ड्राइवर से? दरवाजा तोड़ दो सर। सो रहा होगा बेचारा, 1-2 मिनट वेट कर लेते। नहीं रुक सकता। क्यों नहीं रुक सकता? दया का दरवाजा तोड़ना बहुत पसंद है क्या? सर प्लीज प्लीज सर, जल्दी है सर, बहुत जल्दी है सर। भावनाओं को समझो सर, इमरजेंसी है। दरवाजा तोड़ दो, दरवाजा तोड़। डांस मत कर, समझा? डांस मत कर। ये डांस नहीं है। दरवाजा दरवाजा दरवाजा। तो लगता है फ्रेडी सर ने दरवाजे के ऊपर एक दर्द भरा गाना लिखा है। वाह, क्या बात है फ्रेडी सर, गाने में आलाप भी है। सर अब और नहीं रुक सकता सर, दरवाजा तोड़ दो सर, फट जाएगा, फट जाएगा। फ्रेडी, मैंने ऐसे सोच लिया है कि दरवाजा नहीं तोड़ूंगा। अरे क्या बात कर रहे हो सर, मैं आपका पाँव पड़ता हूँ। सर 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 सर, ये आखिरी दरवाजा तोड़ दो सर, सर भगवान आपका भला करेगा। अरे तोड़ दो यार, ये कहीं यही न कर दे। जी ऐसे रोको मत, यही कर देगा वो। कर देगा? क्या कर देगा? विराज की लाल रंग की गाड़ी तुम ले गए थे ना? विराज साहब की लाल रंग की गाड़ी? हाँ, कौन से गैराज में लेकर गया? क्यों? यही बताएगा या सीआईडी ब्यूरो में बताएगा? सीआईडी? हाँ सीआईडी। कौन से गैराज में लेके गया था? हाँ? जी वो बंकू गैराज मलाड। मिल गया। क्या मिल गया सर? आराम। उस गाड़ी में प्रॉब्लम क्या थी? कार्बोरेटर में कचरा आ गया था साहब। अच्छा, ये गाड़ी वापस कब ले गया था घर में? अगले दिन। अगले दिन? उसे रात में क्यों नहीं ले गया? उस रात गाड़ी का काम करवाते करवाते काफी देर हो गई थी साहब, इसलिए। चलो ठीक है, हमें भी ले चलो इस बंकू गैराज में। चलो। यहीं पे लाया था कार? हाँ सर। अरे बांद्रे, अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? अबे तुझे कहा था ना। बहन से बात कर, ये सीआईडी वाले हैं। कल शाम को जो कार लाया था ना, उसके बारे में बता, नहीं तो ये मेरे हाथ पैर तोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। ठीक है, हम खुद पूछ लेंगे कि इसकी तबीयत कैसी है। सुना है जुकाम हुआ था तुझे? मुझे? हाँ, तुम्हें। ये आदमी यहाँ पे कार लेके आया था रिपेयरिंग के लिए? हाँ सर। कौन से रंग की कार थी? सफेद। क्या सफेद रंग की? ये तो बोल रहा था कि लाल रंग की कार थी। ये झूठ बोल रहा है साहब, लाल रंग की गाड़ी थी। सफेद रंग की क्यों बोल रहा है? पागल हो गया क्या? हाँ सर, याद आया, लाल रंग की थी। सॉरी सर। चलो अच्छा है, याद तो आया। कब लाया था कार? कल शाम को। अरे ये बोल रहा है दोपहर में लाया था, तू बोल रहा है शाम को? हाँ वही साहब, 4 बजे। दोपहर और शाम के बीच का टाइम था साहब। ये हो क्या रहा है? क्या खराबी क्या थी कार में? कन्वेयर बेल्ट टूट गया था। मैंने तुमसे नहीं, मैंने इससे पूछा। और तुम तो कह रहे थे कि कार्बोरेटर में कचरा था, क्यों? हाँ, दोनों ही प्रॉब्लम थी। वो बेल्ट भी टूट गया था और कार्बोरेटर में भी खराबी थी। हाँ साहब। अच्छा,
दोनों प्रॉब्लम थी। कमाल है। बिल दिखाओ जरा। बिल तो नहीं है सर। और गेट पास भी नहीं बनाया होगा। नो सर। बेल्ट टूटी, कार्बोरेटर भी टूटा। और क्या क्या टूटा था कार में? और क्या क्या टूटा था? ओ, इसका तो कंप्यूटर गया। हाँ, अब देखो कैसे बोलेगा। क्यों भाई साहब, कुछ याद आया? मैं सच बोलता साहब, सच बोलता हूँ, मेरी कोई गलती नहीं, इसने फंसाया मेरे को। अरे कहाँ रहे हैं? और क्या क्या टूटा था ये तो बता जा। मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो साहब। मैं पैसे की लालच में अंधा हो गया और मैंने विराज साहब की लाल रंग की गाड़ी 1 घंटे के लिए भाड़े दे दी। बॉस की गाड़ी भाड़े पे दे दी तुमने? हाँ साहब, 1 घंटे के 10,000 रुपए दिए थे उस आदमी ने मुझे। क्या 1 घंटे के 10,000 रुपए, वो भी सिर्फ कार के लिए? सर, या तो ये आदमी बहुत बड़ा रईस होगा या फिर उल्लू का। सॉरी। है कौन वो आदमी जिसे कार किराए पे दी थी तुमने? बब्बन नाम है उसका। उसको मैंने कहा कि कोई दूसरी गाड़ी दिला देता हूँ, पर वो जीत पे अड़ गया। उसने कहा कि मुझे साहब की लाल रंग की गाड़ी ही चाहिए। उसे वही गाड़ी क्यों चाहिए थी? पूछा नहीं तुमने? पूछा था। उसने कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड को इस तरह की गाड़ी बहुत पसंद है और उसको लेके वो कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाने वाला है। सर, वो जो बटन मिला था जैकेट का, वो असली पीकॉक ब्रांड का नहीं है सर। मतलब वो जैकेट नकली है, डुप्लीकेट। और इस तरह के जैकेट्स फुटपाथ में सस्ते में मिल जाते हैं सर। तो ये सारा का सारा चक्कर नकली जैकेट का है, डुप्लीकेट। ये बबन रहता कहाँ है? ये तो पता नहीं साहब, लेकिन अक्सर वो बार में शराब पीने जाता है। कौन सा बार? साहब, यही बार है जहाँ पर मैं उस बबन से मिला था। झूठ तो नहीं बोल रहे तुम? साहब, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? वो रोज यहाँ आता है और 1 क्वार्टर शराब पीता है। ठीक है, थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। चलो। दुआ करके ये बबन यहाँ आ जाए। अगर वो यहाँ नहीं आया ना तो गया काम से बेटा, समझा? पता नहीं आज क्या होगा। यार फ्रेडी, जो करना है दीवार की तरफ मुंह करके करो। तुम्हें इतना बड़ा बड़ा मुंह खोलते हुए देख के सबको नींद आ जाएगी। 2 घंटे हो गए सर, कोई बब्बन छप्पन नहीं आने वाला। इधर है बब्बन। पता नहीं साहब आज क्या हो गया। कुछ नहीं हुआ है, बहुत कुछ होना बाकी है। नहीं साहब, थोड़ी देर और रुक जाइए, शायद आ जाए। अरे जग्गू। कैसा है साहब? ये जग्गू है। जग्गू? कौन जग्गू? बबन का दोस्त है साहब। बबन का दोस्त? हाँ साहब, बबन इसी के साथ बैठकर शराब पीता है। अबे वेटर, 1 प्लेट पनीर टिक्का और 1 बोतल बियर की लेके आ, जल्दी। पनीर टिक्का अकेले अकेले खा रहा? दोस्त से लगा? बबन के आने से पहले ही खा रहा तू? हा? तेरे बाप का खा रहा हूँ क्या? हम लोग बाराती हैं, बब्बन को ससुराल ले जाने आए, समझे? ए, बाराती है तो बारात में जाके नाचो ना, मेरे दिमाग का दही क्यों कर रहे हो? नाचेगा तो तू भी भाई। हा? बबन कहाँ है? जबरदस्ती है क्या? नहीं बताता। नहीं बताएगा? नहीं। नहीं बताएगा? अरे बोला ना, नहीं बताऊंगा। बियर पीने के और भी तरीके हैं। हाँ? बताता हूँ।
बब्बन आज नहीं आएगा साहब। आइए सर। कहाँ पे? वो देखिए सर, उस लॉज में ही रहता है बब्बन। लॉज में? उसका कोई घर वर नहीं है क्या? अरे नहीं सर, कई सालों से इधर ही किराए का कमरा लेके रहता है। अच्छा साहब मैं किसको? चलो निकलो। मेरा नाम मत बताना साहब। निकलो निकलो, चलो देखते हैं है कौन ये बब्बन। मैडम इस वक्त हमारे पास कोई भी कमरा खाली नहीं है। हाँ जी मैडम। इतने सारे लोग? हाँ कोई बात नहीं, सिंगल सिंगल वाले कमरे चाहिए या डबल बेड वाले? देखिए हमारे पास ज्यादा कमरे नहीं है। हमें तो सिंगल आदमी से ही पूछना है। एक मिनट, देखिए हमारे पास सिंगल रूम एक ही है। ये लो, इस पे अपना नाम लिखो और बाकी लोग जो है दूसरे होटल में जाकर देख लीजिएगा। भाई साहब आप दूसरे का नाम क्यों देख रहे हो? आप अपना नाम लिखो ना। ये बब्बन सिंगल रूम में रहता है या डबल रूम में? कौन बब्बन? बब्बन पिछले कई साल से तुम्हारे लॉज में रह रहा है, यहाँ घर बना रखा है उसने। बब्बन। ओह वो? हाँ वो बब्बन। अच्छा अच्छा वो। अबे काम की बात कर, बुलाओ उसे यहाँ। लेकिन आप लोग कौन है? मैं बब्बन का अंकल हूँ, सीआईडी ऑफिसर फ्रेडी। सीआईडी? क्या बात है साहब, कोई खून का तो चक्कर नहीं है ना? बिल्कुल, मामला खून का ही है। लेकिन साहब इसमें मेरी होटल की बदनामी तो नहीं होगी ना? बदनामी नहीं होगी अगर तुम हमारा साथ दोगे। चुपचाप बब्बन को यहाँ बुलाओ और हमारे बारे में बिल्कुल मत बताना। साहब इस वक्त वो कमरे में नहीं है, पता नहीं कहीं बाहर चला गया है। बाहर के? कहाँ गया? अब वो तो पता नहीं, हाँ पर कहकर गया कि शाम को वापस लौट आएगा। ठीक है, बब्बन का कमरा दिखाओ, हम लोग तब तक वही इंतजार करते हैं उसका। ठीक है। सुनो। जी सर। सुनो, साहब को बब्बन का कमरा दिखाओ। ओके चाहिए सर। रेडी विवेक, तुम लोग मैनेजर के साथ यहाँ पे रिसेप्शन पे रुको, जैसे ही बब्बन आए फोन कर देना। और मैनेजर साहब। जी सर। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बब्बन को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, समझे? जी सर। याद रखना मैनेजर साहब, अगर बब्बन हाथ से निकल गया ना तो हम लोग तुम्हारी गर्दन पकड़ेंगे। चलो। सर ये रहा बब्बन का रूम। ठीक है, देखिए क्या मिलता है यहाँ पे। ये विराज के फोटोग्राफ बब्बन के घर में शूटिंग के फोटोग्राफ्स है। ये क्या, दो विराज? अभिजीत ये देखो, एक और वैसा ही जैकेट जैसे विराज के घर से मिला था। इसका बटन भी टूटा हुआ है, धागा भी निकला हुआ है इसका। इसका मतलब ये बब्बन गया था विराज बन के मधुमती का खून करने के लिए, विराज की जैकेट पहन के। बहुत भारी प्लानिंग की थी इस बब्बन ने। अब इसे हम अपनी प्लानिंग दिखाते हैं।
और राकेश कैसा है? बस बबन भाई आप ही की दुआ है। चल कमरे की चाबी दे। वो क्या है, आपके बाथरूम में लीकेज है, पानी बहुत बह रहा है, इसलिए प्लम्बर को भेजा है रिपेयर करने के लिए। अबे चिरकुट, तेरे को कितनी बार बोला मुझसे पूछे बिना मेरे कमरे की चाबी किसी को देने का नहीं। अरे बबन भाई, आपके कमरे में से पानी बहुत बह रहा था, अब मैंने सोचा आपका सामान खराब हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको वहां भेजा। अबे खजूर, गलती तो तब करेगा ना जब गलती करने के लायक रहेगा। सर, बब्बन आ रहा है कमरे में, उसका दिमाग बनाया हुआ है। ठीक है। क्या हुआ? आ रहा बबन? ओके। कौन है बे प्लम्बर? चल बाहर निकल। तेरी इतनी हिम्मत, बिना पूछे अंदर आ गया। अरे मेरे कपड़े बाहर निकाल रहा है। लंगूर तेरी तो मैं। वो जैकेट अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि पहन के देख लूं, पर फिट नहीं हो रहा था। तू प्लम्बर है, देखने में तो पहलवान लगता है। तो बबन है, देखने में तो हीरो लगता है, हैं? क्या नाम है उस हीरो का? डिस्को किंग विराज कुमार। विराज कुमार? कौन हो तुम लोग? सीआईडी। सीआईडी? अबे बात कर रहा है बस। चला जहां से। देख मेरा पीछा मत कर, वरना पूरा चाकू अंदर घुसेड़ दूंगा। चाकू मारेगा मुझे? हाँ मारूंगा। देखा कैसे मारते चाकू, देखा? ए शाने, देख मुझसे पंगा मत ले। एक खून पहले ही कर चुका हूं और दूसरा भी कर सकता हूं। अबे भोगता ही रहेगा, काटेगा भी। बस आप बस करो, माफ कर दो मुझे बस। मधुमती का खून क्यों किया तुमने? हाँ? विराज को फंसाने के लिए। ओह, तो तुम चाहते थे कि खून तुम करो और फंस जाए विराज, हैं? हाँ, और वो फंस भी जाता। अगर उसे दिल का दौरा नहीं आता और वो मरता नहीं तो जरूर फंस जाता। क्यों? बिगाड़ा क्या था विराज ने तुम्हारा? क्यों फंसाना चाहते थे तुम उसे? विराज को जो कुछ भी मिले, पैसे, शोहरत, सब मेरी वजह से मिले, उसके लिए मैं फाइट करता, मार मैं खाता, वो पैसा बोले जाता। अरे ठीक से एक टांग भी नहीं चला सकता था और बन गया डिस्को किंग। मैं नाचता था, मैं। तो क्या हुआ? इस काम के तुम्हें भी तो पैसे मिलते थे, हैं? अरे साहब, क्या मिलता था? वो तो करोड़ों बना के, और मैं आज तक सड़क पर घूम रहा हूं। मतलब तुम जलते थे उससे बस? नहीं साहब, जलता नहीं था, मैं उससे बदला लेना चाहता था। अरे उसने और मधुमती ने, दोनों ने कितनी बार सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया। अरे एक बार उसके लिए फाइट करते हुए मैं बुरी तरह जख्मी हो गया, साल भर अस्पताल में पड़ा रहा, लेकिन एक बार भी उसने मेरे बारे में पूछा तक नहीं। बस बस, ये ज्यादा रोना धोना सुनाने की जरूरत नहीं है। मधुमती को मारने का आइडिया कहां से आया तुम्हें? हाँ? उस दिन जब विराज उससे मिलने आया था तो मैं वहीं था, मैंने उसका पीछा किया।
किसी ने तुम्हें पहचाना कैसे नहीं? चौकीदार शराब के नशे में धुत था और नौकरानी भी नहीं थी, वो मुझे पहचानती नहीं थी। प्लान तो अच्छा बनाया था तुमने, पर तुम्हारा बैड लक ही खराब था। बेचारा विराज उसी रात दिल के दौरे से मर गया और ये बबन फंस गया। अब जेल में बैठकर और प्लान बनाना, फांसी होने तक अच्छा टाइम पास हो जाएगा। गाइस चिल मारो, ऐश करो, आज मेरी फिल्म हिट हुई है, तो तुम सब भी मेरे साथ ऐश करो। सो लेट्स रॉक द पार्टी। अब मुझे नंबर 1 होने से कोई रोक नहीं सकता। हेलो हेलो बैडशॉ। तुम हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ बैडशॉ। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता, समझी? तुम्हें क्या लगा मैं सीरियस हूँ? ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, हकीकत है बैडशॉ। लेकिन अभी तो तुमने कहा तुम पागल हो गई हो। तुम सच में पागल हो गई हो। हाँ, सच कहा तुमने बैडशॉ, तुम्हारे प्यार में पागल हो गई हूँ। तुम्हें इलाज की सख्त जरूरत है। यू नीड अ साइकियाट्रिस्ट, समझी? इसका सिर्फ एक ही इलाज है। क्या? मुझसे शादी। What nonsense! तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? मैं एकदम होश हवास में हूँ बैडशॉ। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम मुझे भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, समझी? नहीं भूल सकती मैं, इसलिए तो मैं अपनी जान देने जा रही हूँ, हमेशा के लिए। अलविदा। हेलो हेलो, क्या हुआ बैडशॉ? क्या हुआ भाई? कुछ नहीं हुआ यार, तुम लोग जाओ पार्टी करो। यू जस्ट एंजॉय। परेशान क्यों लग रहा है यार? कुछ नहीं हुआ यार, यू जस्ट गो। लग रहा है यार। गो। क्या हो गया यार? गो। ओके यार, चलना। हेलो 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 हेलो, बैडशॉ। तुम क्यों? किसी और के फोन का इंतजार था क्या? क्यों मुझे बार बार फोन करके परेशान कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी जान दोगे? देखो, मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। बैडशॉ नाम है मेरा, बैडशॉ। तुम्हारा बाप हूँ मैं। एक बार सिर्फ मेरे सामने आके देखो, फिर देखना क्या हाल बनाता हूँ मैं तुम्हारा, समझे? मैं तुम्हारे बहुत पास हूँ, बहुत पास। क्या मतलब? पब टाइगरा में ट्रांस म्यूजिक बहुत अच्छा बजाते ना? पब टाइगरा? इसका मतलब? मैं आ रहा हूँ मैं। बैडशॉ, क्या हुआ यार? मुझे बस घर जाना है। बट हुआ क्या? बैडशॉ, अगर पार्टी तो अभी शुरू हुई है। मेरे लिए पार्टी खत्म हो गई है। साइड प्लीज। पता नहीं यार। वन साइड प्लीज, साइड। घर जाना मुझे यार। आइए, तू बताएगा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मुझे। कम ऑन। कोई मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। सर बात क्या है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मैं नहीं तो, और वैसे भी तुम लोगों के होते हो मुझे क्या परेशानी होगी? आपकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पहले प्यार की पहली कसम सुपर हिट है। कैसा लग रहा है आपको इतनी बड़ी सक्सेस के बाद? अच्छा लग रहा है। गुड। सच कहूं तो हमारी पूरी यूनिट ने इस फिल्म पर बहुत मेहनत की है। यू नो, वी हैव ऑल वर्कड सो हार्ड एंड इट्स रियली नाइस, यू नो। बेटा, कौन है? क्या तुम गिटार बजाना बंद नहीं कर सकते? इसकी आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग चिल्ला रहे हैं। सुन लिया मॉम, ठीक है मॉम। नमस्कार, क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आज टाइगरा पब के बाहर हुई गोलीबारी में मशहूर एक्टर बैडशॉ की मौत हो गई। पुलिस अब तक ये नहीं जान पाई है कि ये किसने किया है और इसके पीछे क्या वजह हो सकती है।
अभी तो कोई नहीं था, ये कहां से आ गया? इसके हाथ में तो बंदूक है, ये तो मेरी तरफ चला आ रहा है। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, ये आपका सारा सामान मैं वापस कर रहा हूँ। ये देखिए आपका सब सामान वापस कर दिया, ये लीजिए सर। मैं बोले जा रहा हूँ, हाँ ये बंदूक ताने चला रहा है, कहीं से नींद में चलने की बीमारी तो नहीं है? मौका अच्छा है, सामान उठा निकल ले भैया। अरे मैं यहां कैसे आ गया? हाँ? कहीं मैं नींद में तो नहीं चल रहा था? फिर से वही बीमारी। गन? अरे कहीं मैंने इसे इसके ऊपर, और मैं चोरी करने आया था। ये आवाज कैसी? ये सब क्या है? मैंने इसे ठिकाने लगा दिया है, चोरी करने आया था। अरे वाह फ्रेडी वाह, आप तो इस सोसाइटी के हीरो हो, हीरो। मैं एक बहादुर सीआईडी ऑफिसर था, हूँ और हमेशा रहूंगा। अगर आपकी वाइफ यहाँ होती तो कितनी खुश होती। अरे हाँ, मैं अभी उसे फोन करता हूँ। वाइफ का फोन। अरे एसीपी साहब, गुड नाइट सर। अब गुड अर्ली मॉर्निंग। हाँ कहाँ पे? अच्छा, मैं अभी आता हूँ। बैट शो को अचानक किसी का फोन आया। फोन आने के बाद वो काफी परेशान था। फिर बैट शो ने जैसे ही अपना फोन बंद किया तो लग रहा था कि कुछ हो गया है, काफी परेशान लग रहा था। और उसके बाद वो अपने सारे बॉडीगार्ड्स को लेकर बड़ी तेजी से पब से बाहर निकल गया। दया, फोन जरूर इस आदमी ने किया होगा। कौस्तुभ नाम है सर इसका। कौस्तुभ? अच्छा, और कुछ? इसे भी गोली लगी है और एक गन मिला है सर इसके बॉडी के पास में से। इतनी गोलियां चली है, किस बात पे ये सब हुआ होगा? सर हिम्मत तो देखिए, अंधाधुंध गोली चला के निकल गए। वही तो, ऐसे क्या हुआ होगा इन लोगों के बीच में जो इतनी अंधाधुंध गोलियां चलानी पड़ी? हाँ अभिजीत? सर ये पूरी बॉडी छलनी कर दी है गोलियों से। और ये देखिए यहाँ पे ये माथे पे एक अजीब सा निशान है सर। क्या है ये? ऐसा लगता है कोई चीज है सर, अंदर गड़ी हुई है। ये तो फिर साउंड ही बताएगा कि ये है क्या। ये प्रेस वाले और मीडिया वाले बिना बात को फंस गए सर इस फायरिंग में। काफी प्रेस वालों को गोलियां भी लगी है सर। इतनी गोलियां चली है, समझ में नहीं आता किसने किस पर गोलियां चलाई। लेकिन जिसने भी ये किया है वो बचने नहीं चाहिए। सर मैंने कुछ घायल रिपोर्टरों से पूछताछ की थी सर। पता चला कि कौस्तुभ ने इस बैट शो पर गोलियां चलाई थी। उसी दौरान बैट शो के बॉडी गार्ड्स ने भी गोलियां चलाई थी, लेकिन वो बैट शो को बचा नहीं सके और इस चक्कर में खुद भी घायल हो गए सर। कितने लोग घायल हो गए थे?
सर 3 प्रेस फोटोग्राफर हैं, एक कैमरामैन है, एक लेडी रिपोर्टर है सर, और 4 बॉडीगार्ड्स है इस बैट शॉप के। मतलब 9 लोग और ये 2, बादशाह और कौस्तुभ। देखना दया, कल के पेपर में ये प्रेस वाले क्या बवाल मचाएंगे। इतनी सारी गोलियां चली हैं, किसने किसको मारा ये कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर कुछ है भाई। क्या है? गन पाउडर भाई, गन पाउडर। अच्छा। इसने भी फायर किया है। और इस कौस्तुभ के पास जो गन पड़ी हुई मिली है वो कहाँ है? वो गन, एक मिनट, ये है बॉस वो गन। समझ के इसके ऊपर जो उंगलियों के निशान हैं, देखें किसके हैं वो। नारिका, जरा देखो इस गन पर कौस्तुभ की उंगलियों के निशान हैं या नहीं। यस सर। सर, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। कौन सी बात? वो ये कि बैटशॉ के साथ इतने सारे लोग थे, आसपास मीडिया वाले भी थे सर, लेकिन इसने वही टाइम क्यों चुना उसे मारने के लिए? बैटशॉ तो मरा ही मरा सर, साथ में ये कौस्तुभ भी तो मर गया, कई सारे लोग घायल भी तो हो गए। फ्रेडी, आज ये सूरज कहां से निकला? सूरज? हाँ, कहां से निकला? कहां से निकला? पश्चिम। पश्चिम से सर। पश्चिम से निकला? सॉरी सर। तभी तो मैं कहूं कि फ्रेडी ने इतनी अक्ल की बात करी कैसे। फ्रेडी, तुम्हारा सवाल है बिल्कुल करेक्ट और अच्छा भी, और इसी सवाल का जवाब ढूंढने की मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि कौस्तुभ को बैटशॉ पर उसी टाइम हमला करने की सूझी कैसे। सर, मैच हो गया। ये गन कौस्तुभ की ही है। बॉस, यहाँ पर भी कुछ है। ये लो, जैसे ही डॉक्टर तारिका ने कुछ कमाल की चीज ढूंढी, इन्होंने भी कुछ ढूंढ लिया। क्या है भाई? ये देखो, ये एक मोटी सी पिन है जो इसके दिमाग में पूरी तरह से घुस गई है। बहुत बुरी तरह से अटकी हुई है ये पिन। पर गोलियों के बीच में ये पिन कहां से घुस गई? एक बुरी तरह से घुसी है, तो मतलब एक बड़े फोर्स के साथ आई होगी ये पिन। सर, कोई हंसेगा नहीं तो एक बात बोल सकता हूँ? 2 बातें बोलो ना फ्रेडी, जरा जोर से हंस लेंगे। सर, ऐसा भी हो सकता है कि गोली खाने के बाद जब ये गिरा तो इसका सर जमीन से टकराया होगा और ये पिन वहां पे थी जो इसके सिर में घुस गई सर। वाकई सर, आज तो सूरज पश्चिम से ही निकला है। फ्रेडी सर एक के बाद एक धनाधन अकल की बात कर रहे हैं। मगर सर, अगर बैटशॉ के सर में ये पिन इसके गिरते वक्त लग गई है तो फिर इसे दर्द तो जरूर हुआ होगा, चिल्लाया तो जरूर होगा सर। हाँ, चिल्लाया तो जरूर होगा। सर, इतने लोग वहां पे चिल्ला रहे थे, चारों तरफ गोलियां चल रही थी, किसी को क्या पता चला होगा? और तब तक तो इसे दूसरी गोलियां भी लग चुकी थी। अब बात घूम फिर के वहीं पर आती है साळुंखे कि कौस्तुभ ने इस पर जो गोलियां चलाई वो उसी टाइम पे ही क्यों? ये लो बॉस, ये इतनी बड़ी पिन। कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से। तुम समझ गए होगे हम लोग यहाँ क्यों आए? नहीं सर, आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? कौस्तुभ का नाम सुना है? कौस्तुभ? वो तो मेरा भाई है। मालूम है, तभी तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। और वो तुम्हारा भाई है नहीं, भाई था। मतलब ये कि बैटशॉ पर गोलियां चलाते वक्त उसे भी गोली लगी और उसने वहीं पे दम तोड़ दिया। मॉम, संभालिए अपने को। मुझे पहले से ही पता था
क्या आपको मालूम था कि कौस्तुभ बैडशॉ को क्यों मारना चाहता था? मेरे पति ऑफिस से लौट रहे थे, मगर उनकी किस्मत ही खराब थी। सामने से बैडशॉ नशे में धुत अपनी गाड़ी फुल स्पीड में चलाकर आ रहा था। एक्सीडेंट हो गया। बैडशॉ बच गया और मेरे पति की जान चली गई। कोर्ट से भी बैडशॉ छूट गया। कौस्तुभ ये बात बर्दाश्त नहीं कर सका। उसे बहुत बड़ा झटका लगा था। वो दिन ब दिन बिगड़ता चला गया और वो गलत संगत में चला गया। गलत संगत मतलब वो उन लोगों के साथ रहने लगा जो पहले अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए थे। सर कहीं वो गन कौस्तुभ को इन्हीं लोगों ने तो नहीं दिया? हमें इन सब के नाम चाहिए। कौन कौन लोग हैं ये और कहां मिलेंगे? कितना तीखा बना दिया यार, पूरा मिर्ची का टोकरी डाल दिया है क्या? बस एक हरी मिर्ची डाली और गाना गाने लगा। अच्छा चल थोड़ा सोया सॉस डाल दे। उसका 10 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। अच्छा ठीक है भैया, थोड़ा टमाटो सॉस तो डाल दो। उसका 5 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। यार तुम दिन दहाड़े लूट रहे हो क्या? ये तो ऐसे बोल रहा है, अगर पानी मांगेगा तो 20 रुपए ले लेगा यार। हाँ। ले भाई अपने पैसे ले ले, ये ले। अबे 2 रुपए लेके जा अपने। अरे कल ले लूंगा यार। कौस्तुभ को गन किसने दी? मालूम नहीं। किसने दी? किसने दी? बोला ना मालूम नहीं। बताओ। उसी गन से बैडशॉ मारा गया। बता किसने दी? हम लोगों ने दी थी। हम लोगों ने दी थी उसे। सर हमको पैसे मिल रहे इसके। क्या? ठीक है हम लोग अभी आते हैं। इस पिन पर ऐसा जहर लगा हुआ है जिसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल काम था, फिर भी मैंने पता लगा ही लिया। इस जहर का नाम है डाइक्लोस्टॉक्सिन। डाइक्लोस्टॉक्सिन? जी हाँ। तो बैडशॉ की मौत इस पिन पे लगे जहर से हुई है? हाँ। गोली लगने की वजह से नहीं? नहीं। मगर सर ये पिन बैडशॉ के माथे पे घुसी कैसे होगी? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अगर किसी ने जानबूझकर घुसाई है ये पिन, तो घुसाई कैसे होगी? हाँ ये पहले से तो हो नहीं सकती पिन। सर कोई आदमी अपने सर पे पिन घुसा के इधर उधर थोड़ी ना घूमेगा। ये मान के भी चले कि उसके सिर पे पिन लगी है तो और कुछ नहीं, कम से कम उसे खुजली तो होगी। ये लो, इस भाई को खुजली की पड़ी हुई है। एक आदमी ऊपर जाकर भगवान से बातें कर रहा है और ये साहब खुजली की बातें कर रहे हैं। फ्रेडी, इंसान को खुजली तो तब होगी ना जब वो जिंदा होगा। अरे डॉक्टर साहब ये खुजली बुजली छोड़िए, आप ये बताइए कि आपको और कुछ मिला है कि नहीं? आइए बताता हूँ। हारिका स्कैनर ऑन करो। यस सर। ये देखिए, बैडशॉ की बॉडी पूरी तरह से गोलियों से छलनी हो गई है। कुछ गोलियां शरीर के आर पार हो गई हैं और कुछ गोलियां शरीर में ऐसी जगह जाकर बैठ गई हैं जिन्हें निकालने के लिए बॉडी को काटना पड़ेगा। बस मैं कोशिश करूंगा कि बॉडी पूरी तरह से खराब ना हो और गोलियां भी मिल जाएं। इतनी गोलियां चली है, किसने कहां से कैसे चलाई है गोलियां देखना पड़ेगा। फिर से वो सारा ड्रामा करते हैं।
जैसे वहां पे हुआ है। इस पब टाइगरा चलते हैं। मतलब सर फिर से गोलियां चलेगी? बैडशॉ को शरीर में गोलियां लगी थी और सिर में पिन। तो चलो अब देखते हैं यहां क्या हुआ था। तुम इस कौस्तुभ की जगह पर खड़े हो जाओ। मैं बैडशॉ की जगह पर खड़े होता हूं। अभिजीत तुम बॉडीगार्ड्स की जगह पर। फ्रेडिक्स, विवेक, ताशा तुम लोग प्रेस वालों की जगह पर खड़े हो जाओ। तो ये है एक जनरल जिस तरह से वो लोग खड़े होंगे। सर कौस्तुभ ने पहले गोली चलाई थी यहां से बैडशॉ के ऊपर। करेक्ट। और बैडशॉ ने अपनी जान बचाने की कोशिश की और फिर बैडशॉ के बॉडीगार्ड ने कौस्तुभ पे गोली चलाई। बूम। लेकिन कौस्तुभ और बॉडीगार्ड्स के बीच में खड़ा था बैडशॉ और प्रेस वाले भी। और जिस तरह से प्रेस वाले घायल हुए उससे लगता है कि गोलियां दोनों तरफ से चल रही थी। मतलब कौस्तुभ की तरफ से भी सामने से और बॉडीगार्ड्स की तरफ से पीछे से, दोनों तरफ से। फ्रेडिक्स रोको प्लीज। आप लोग आ जाइए प्लीज। काम करने दीजिए प्लीज। पीछे हटिए प्लीज। वो जो हमें पिन मिली है बादशाह के फोरहेड से, सर वो उसी वक्त लगी होगी जब गोली चल रही थी। मतलब सर कोई गोलियां भी चला रहा था और पिन भी मार रहा था। बिल्कुल यही हुआ। सर वो पिन बैडशॉ के माथे पे बिल्कुल बीचों बीच लगी थी और बैडशॉ यहाँ पे उल्टा गिरा था पीठ के बल। वो पिन उसके माथे पे बीचों बीच नीचे गिरने पे तो नहीं लगी होगी। हाँ सर, वो पिन सामने से लगी होगी। मगर सामने तो कौस्तुभ था और कौस्तुभ तो गोलियां चला रहा था। सर सामने तो प्रेस वाले भी खड़े थे, टीवी कैमरा वाले भी थे। यस यू आर राइट ताशा, प्रेस वाले भी तो थे। अभिजीत, दया, काम करो, सारे प्रेस वालों का सामान बारीकी से चेक करो। उनके कैमरास, माइक्रोफोन्स, यहां तक कि उनके बॉल पेन्स भी और पेन्स भी बिल्कुल बारीकी से हैं। मैं बॉडीगार्ड से बात करता हूं। अब ये बताओ उस वक्त वहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या था? क्या हुआ था? सर वो हम लोग सर पीछे खड़े थे। पीछे? जी। और सर मैं पीछे देख रहा था सर। तो पीछे खड़े थे और पीछे देख रहे थे? जी। और आगे आगे कौन खड़ा था? सर आगे प्रेस वाले थे। प्रेस वाले? जी सर। फिर आगे क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं चला। कब मुझे गोली लगी, कब मैं गिरा और कब बेहोश हो गया, कुछ भी पता नहीं चल पाया सर। मतलब जब तुम गिरे उस वक्त बैडशॉ जिंदा था, है ना? सर गोलियों की इतनी आवाज थी कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। तुम लोग बैडशॉ के बॉडीगार्ड्स थे और तुम कह रहे हो तुम्हें कुछ मालूम नहीं, हा? तो फिर किसे मालूम होगा? किसे मालूम होगा? सर वो तो अब तबीयत कैसी है? बहुत दर्द है जी सर में। सिर में गोली लगी है? यहाँ से छू के निकल गई। मैं पीछे था ना, मैं पीछे थे। हाँ। फिर क्या हुआ? जैसे ही गोलियां चलने लगी ना तो मैं भाग के आगे आ गया, बादशाह जी के सामने खड़ा हो गया। मैंने फायर किया, मैंने 2-3 काउंटर फायर किया मैंने। फिर ना आंखों के आगे ना अंधेरा सा छा गया जी।
उसके बाद करनी कुछ याद नहीं रखा। अच्छा, जब तुम आगे आए थे, मेरा मतलब है बैडशॉ के आगे, तब बैडशॉ को गोली लग चुकी थी? गोली? हाँ, गोली बैडशॉ को लग चुकी थी। ध्यान नहीं आ रहा जी, बहुत बहुत आवाज आ रही थी गोलियों की, ध्यान नहीं आ रहा। तुम्हें भी याद नहीं, उसे भी याद नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत दर्द है जी। हाँ हाँ, दर्द वो तो होगा ही। किसी एक ने तो जरूर देखा होगा इस बैडशॉ को गोली लगते हुए। कुछ तो गड़बड़ है। से ये तीनों जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहे सर। पूछो जरा। देखो भाई, ठीक से बताओ, तुमने सचमुच कुछ भी नहीं देखा? क्या सर? बैडशॉ को गोली लगते हुए? नहीं सर, मैं तो बैठ गया था, बैठ के पोजीशन ली थी फायर करने के लिए। बैठ गए थे? क्यों बैठे थे? सामने से गोलियां आ रही थी, लग जाती इसलिए बैठ गया था। हो। इसका मतलब है कि तुम भी पीछे थे जब गोलियां चल रही थी और बैडशॉ को गोली लगी, है ना? मुझे तो इतना याद है कि मुझे गोली लगी, बस। बड़ा खतरनाक काम है तुम लोगों का, बॉडीगार्ड बनना। हाँ सर, इन लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है कि इनकी जान बच गई। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है। इन तीनों में से किसी को भी याद नहीं है कि बैडशॉ को गोली कब लगी। वही तो, आखिरी गार्ड से पूछो। अब कैसे है आप? ठीक हूँ, पर कल ही होश आया है। आपने तो देखा होगा ना बैडशॉ को गोली कब लगी? मैं तो उस आदमी पर फायर कर रहा था, बीच में मीडिया वाले लोग थे, उनको भी गोली लगी, मुझे उस आदमी की गोली लगी। और बैडशॉ को? उनको भी लगी। तुमने देखा? मैं गिर रहा था तो मैंने देखा। बैडशॉ को गोली तो लगी, पर किसने चलाई गोली और कब? सब कंपनी का बना हुआ सामान है, इस पे कोई कैसे कुछ कर सकता है? एक बार पहले भी ऐसे ही हुआ है, ये कैमरा में ही कुछ गड़बड़ थी। ये बात तो है। रेडी, जरा संभाल के चीजें चेक करना, छोटे से सामान में कोई बड़ा हथियार छुपा हो सकता है। छोटे से कैमरे में बड़ा सा हथियार हो ही नहीं सकता सर। ये क्या है? क्या हुआ? रेडी? अरे रेडी, क्या हुआ? रेडी? Oh my God. ये तो पिन है। रेडी? ये तो बेहोश हो रहा है। चेस्ट है। फ्रेडी संभाल के। रेडी, बैठ जाओ। ऐसा बैठो। संभाल। पिन लगते बेहोश हो गया। लगता है इस पिन में जहर है यार। मैं जो कैमरा चेक कर रहा था इससे कुछ निकला है। इसका मतलब बैडशॉ को जो पिन लगी है वो भी इस कैमरे में से निकली है।
शायद ऐसे हुआ होगा। फ्रेडी गॉड, फ्रेडी उठो, फ्रेडी उठो, इसे हॉस्पिटल ले चलना पड़ेगा। चलो। अरे क्या बेहोश हो गया? गॉड, समझ में नहीं आता दया, ये सब एक्सीडेंट्स इसी के साथ क्यों होते हैं? क्या हुआ बॉस? वही यार जो होना था। रेडी? और नहीं तो क्या, वो जहर वाली पिन उसे भी लगी है जो इस बैड शो को लगी थी सिर में। बेहोश है, हालत खराब है उसकी। हॉस्पिटल में है? हाँ हॉस्पिटल में ही है। ना फोन दो मुझे, देख लो यार। हेलो, दया? नहीं यार, एसीपी नहीं, डॉक्टर सालू के। हाँ अच्छा दया, देखो तुम मेरी बात जरा गौर से सुनो। हाँ, डॉक्टर को बोलो कि फ्रेडी को प्रेलीमॉक्सिडाइन नाम का इंजेक्शन दे। नहीं, प्रेलीमॉक्सिडाइन। हाँ, प्रेलीमॉक्सिडाइन। डॉक्टर को शायद मालूम नहीं होगा तो तुम उसे बताओ। डोंट वरी, फ्रेडी बच जाएगा, लेकिन इंजेक्शन इमीडिएटली देना। ओके, बाय। बड़ी अजीब बात है साड़म की, जहर वाली पिन कैमरा में से निकली। तो वो जो रिपोर्टर जिसका वो कैमरा था, उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो खुद अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा होगा सर। हाँ ये बात तो है। हाँ साड़म, वो जो बुलेट से बैड शो के शरीर में से निकली, हाँ क्या बता रहे थे? मैं बता रहा था बॉस कि बैड शो के शरीर में से हमें 6 गोलियां मिली हैं, जिसमें से ये वाली गोली कुछ अलग किस्म की है। ये गोली कौस्तुभ की गन में से चली है और यही गोली बैड शो के दाएं बाजू में लगी। और सर ये जो बाकी की 5 गोलियां है वो? बाकी की पांचों गोलियां अलग किस्म की हैं और हर गोली एक ही mm की है, 0.38 mm। और सबसे बड़ी बात, ये 5 गोलियां कौस्तुभ की गन में से नहीं चली। मतलब बैड शो का खून कौस्तुभ की गन से चली हुई गोली से नहीं हुआ है? नहीं बॉस, ये कोई अलग ही किस्म की गन है। सर मगर अगर ये गोलियां कौस्तुभ के गन में से नहीं चली है तो फिर किसके गन से चली है? इससे, ये स्क्वाड ऑटोमेटिक वेपन से। और ये स्क्वाड ऑटोमेटिक वेपन्स बैड शो के बॉडीगार्ड्स के पास थे। प्रिसाइसली। मतलब बैड शो के बॉडीगार्ड्स ने ही उसी पर गोलियां चलाई। सर ऐसा भी हो सकता है कि कौस्तुभ पर गोलियां चलाने के वक्त बॉडीगार्ड्स की कुछ गोलियां बैड शो को ही लग गई। हो सकता है। साड़म भाई, तुम ये तो बता सकते हो ना कि ये 5 गोलियां किस गन से चली हैं? हाँ क्यों नहीं, थोड़ा सा वक्त लगेगा। ये गोली को हर गन से मैच करके देखते हैं। मैच हो गया बॉस। गोली इस गन से चली है। किसकी गन है? गार्ड नंबर 2। अच्छा, मतलब सारी की सारी गोलियां इस गार्ड नंबर 2 की गन से चली है। जी हाँ, सारी की सारी गोलियां। मतलब ये गोलियां जानबूझकर चलाई गई है। आप लोग?
हम लोगों ने सोचा कि आप लोगों को बता दें कि हमारे एक ऑफिसर की हालत काफी खराब है। वो अभी हॉस्पिटल में है और मरते मरते बचा है, और उसकी इस हालत का जिम्मेदार आप लोगों में से कोई एक है। हम लोग तो खुद ही इतनी बुरी हालत में हैं। अब तो देख ही सकते हैं किस तरह से हम लोग जख्मी हुए पड़े हैं। हम जानते हैं, मगर आप में से किसी एक ने कुछ ऐसा काम किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। हा? ये कैमरा किसका है? किसका कैमरा है ये? देखिए, हमें आप लोगों की उंगलियों के निशान लेने के लिए मजबूर मत कीजिए। हम आप लोगों की उंगलियों के निशान इस कैमरे पे लगे हुए उंगलियों के निशान से मैच करके अभी देखेंगे हम लोग। देखो, आदि गई। कहाँ भाग रहा है? कहाँ भाग रहा है? तो आप हाथ टूटा हुआ है फिर भी इतनी हिम्मत है? क्यों किया ये सब? क्यों किया? शो के इंटरव्यू के दौरान मैंने उससे एक निजी सवाल पूछा था। उस बात के लिए उसने मुझे तमाचा मारा, वो भी सब लोगों के सामने। नहीं, ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। बस उसी वक्त मेरे दिमाग में एक प्लान आया कि बैड शो का अगला इंटरव्यू उसका आखिरी इंटरव्यू होगा। अब हॉस्पिटल में आराम करने के बाद जरा जेल में भी आराम कर लेना, ठीक है? हाँ सर। गार्ड नंबर 2? ठीक है सर, हम लोग अभी देखते हैं। या 3? ये चौथा गार्ड कहाँ है? सर वो तो 1 घंटे पहले ही निकल गया। जरूर ये गार्ड नंबर 2 होगा। ऐसे कैसे जाने दिया उसे? हाँ? मालूम नहीं सर, बस उठा और चला गया। कहाँ है गार्ड नंबर? सर पंजे पिंजरा तोड़ के उड़ गया सर। जहर का असर तो उतर गया है ना, अब तो सीधा चल सकते हो। कोशिश कर रहा हूँ ना सर, दर्द बहुत है। फिर भी सर इतना टेढ़ा क्यों चल रहा है? वो पिन तो निकाल दिया है ना? अरे हाँ सर। गणेश, गणेश दरवाजा खोलो। ऐसा लगता है नहीं भाग गया। ऐसे ही लगता है। सर गणेश, गणेश, जरूर भाग गया है ये दया। आता है, फिर इतना सामान है, शायद पता चल जाए कि कहाँ गया। ठीक है, एक एक सामान को अच्छी तरह से चेक करते हैं। चलो।
जानबूझ के चलाई थी जी मैंने गोलियां बैट शॉप पे। मैंने देखा मौका अच्छा है, किसी को पता नहीं चलेगा। मगर हमें पता चल ही गया, है ना? यही तो बुरा हो गया ना जी। तो फिर मारने से पहले ये सोचना चाहिए था। तुम चाहे कुछ भी कर लो, सीआईडी वालों को पता चल ही जाएगा, समझे? तुमने मारा क्यों बादशाह को? कोई दुश्मनी थी उसके साथ में? बेइज्जती कर दी थी उसने मेरी, जरा सी बात पे। मुझे आज भी याद है जी वो पार्टी। गिलास देख देख के नशा आ रहा है। अरे पागलों जैसी तलब लग रही है। तू मरवाएगा यार। चुप कर यार। क्या कर रहे तू? किसी ने देख लिया तो? थैंक यू। तू खुद तो मरेगा ही, मेरे को मरवाएगा तू। तेरे को लेना ले ले भाई तू। अरे खड़ा रहे यार, तुम लोग तो। अरे तू एक मिनट, तू सामने खड़ा। अरे तू खुद तो मरेगा ही, मेरे को भी मरवाएगा यार। चुप कर। क्या छुपा रहा है? कुछ नहीं। मैंने पूछा पीछे क्या छुपाया है? कुछ नहीं। तुझे मालूम भी है ये क्या है? दारू। ये तेरी देसी दारू नहीं है, ये स्कॉच है, प्रीमियम स्कॉच। क्या है? स्कॉच प्रीमियम। इसे पीने के लिए पहले से पीने की औकात बनानी पड़ती है, जो फिलहाल तेरे पास नहीं है। पहले औकात बना और फिर आ, समझा? तेरे 7 जनरेशंस, मेरा मतलब है तेरी 7 पुश्तें भी अगर मेरे लिए काम करेंगी ना, तो भी इसे पीने की औकात नहीं बना पाएंगी, समझा? समझो? समझ गया। सुना आप लोगों ने? ये समझ गया, ये अपनी औकात समझ गया। दारू के लिए मेरे जूनियर्स के सामने, सबके सामने इतनी बेइज्जती। स्कॉच प्रीमियम विस्की ना हुई, कोई स्वर्ग से लाई हुई हमने धारा हो गई। 7 पुश्ते याद दिलाएगा मेरी। मैं कोई बिल्डिंग का वॉचमैन नहीं था जी, उसका चीफ पर्सनल बॉडीगार्ड था। मन तो करा था उसी को सारी की सारी गन खाली कर देता छाती में, पर नहीं। मैंने मन को समझाया, मैंने बोला धीरज रख दिनेश, मौका मिलेगा, टाइम आएगा और कंधा भी तेरा होगा, बंदूक भी तेरी होगी, शिकार भी तेरा मरेगा और नाम जाएगा किसी और का। टाइम आ गया, काम कर दिया जी, बस। बैट शो का टाइम तो बुरा आ ही गया था, मगर अब तेरा भी आ गया है। ये वहां जेल में बैठ के क्या करेगा सर? गोलियां गिनेगा तू? हाँ? लेकिन सर, इसे गोलियां कहां से मिलेंगी जेल में? हाँ? जेल की दीवारों में बैठ के कविताएं लिखेगा? क्योंकि कम से कम 20 साल तो तुझे जेल में बैठना ही पड़ेगा। 20 साल तो कम होंगे ऐसे नमक हराम बॉडीगार्ड के लिए। इसे तो फांसी होगी, फांसी। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।